रूल नंबर 5 तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 तक जो वीडियो है, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, हीप ऑफ, हैंडफुल ऑफ, जो भी था उसमें, तो उसी का एक पार्ट है ये, उसी तरीके का एक पार्ट है, उसी का है पार्ट, उसी वीडियो का एक छोटा सा है, तो अलग से इसको सेपरेट बना दे रहे हैं, ठीक है। जो ए नंबर ऑफ है और द नंबर है, तो इसका यूज अलग अलग तरीके से होता है और दोनों इसमें अलग अलग वर्ब लगता है, एक में लगता है सिंगुलर वर्ब और एक में लगता है प्लूरल वर्ब। तो इसका मतलब क्यों लगता है किसी में सिंगुलर वर्ब और किसी में प्लूरल वर्ब, लेकिन लगता है इसमें क्यों है, इसलिए इसको अलग कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें ये देखेंगे कि ये नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, हालांकि उसी रूल नंबर 5 का ही नेक्स्ट पार्ट है, 5 का ही ये कर दे रहे हैं, 5 का ही जो रूल नंबर 5 था उसी का पार्ट है ये, ठीक है। जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, जो ए नंबर ऑफ, हाफ ऑफ, ये सब आता था, ए लार्ज नंबर ऑफ, उसी का है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में देखेंगे कि कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगता है और कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन क्यों जैसे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो इसमें एक जगह पे लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, जैसे द नंबर ऑफ और ए नंबर। इसका पहले मतलब समझो, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, यहाँ पे ये नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, जबकि द नंबर ऑफ का मतलब होता है कोई फिक्स नंबर, कोई निश्चित संख्या, जबकि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, जैसे लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, और द नंबर मतलब कोई फिक्स नंबर होता है, द नंबर, उसी को बोलते हैं द नंबर। तो ए नंबर में लग जाता है प्लूरल वर्ब, जैसे कहने का मतलब है ए नंबर में जो है इसमें प्लूरल वर्ब लग जाता है। प्लूरल वर्ब कहने का मतलब या तो हैव लगेगा, या तो आर लगेगा, नहीं तो वेयर लगेगा, जबकि इसमें सिंगुलर नंबर लगाते हैं, इसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे हैज या फिर इज, नहीं तो वेयर, उसमें वेयर था तो इसमें वाज, सिंगुलर या तो हैज लगाएंगे, इज नहीं तो वाज, और इसमें हैव नहीं तो आर नहीं तो वेयर, क्योंकि इसमें हमेशा प्लूरल। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर ए नंबर ऑफ, जो ए नंबर ऑफ है इसका मतलब होता है कि बहुत सारा, ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए नंबर ऑफ, जबकि द नंबर ई द आर्टिकल है जो कोई फिक्स मतलब स्पेसिफिक नंबर को बताता है, ई द जो है कोई स्पेसिफिक नंबर को बताता है, ये कोई स्पेसिफिक नंबर को बताता है, और इसी कारण इसमें जो है सिंगुलर नंबर लगाना पड़ता है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, ए नंबर ऑफ गिफ्ट वर गिवन टू द बर्थडे बॉय, मतलब बर्थडे बॉय को बहुत सारा गिफ्ट दिया गया। ए नंबर ऑफ गिफ्ट मतलब बहुत सारा गिफ्ट उसको दिया गया, बर्थडे बॉय को बहुत सारा गिफ्ट उसको दिया गया। आगे देखो, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिसक्वालीफाइड, मतलब बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, बहुत सारे अभ्यर्थी थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब वहां से निकल गया, फिर पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब क्वालिफाई योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, अयोग्य हो गए, अयोग्य मतलब उसके लायक नहीं थे, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ए नंबर ऑफ गिफ्ट्स, तो यहाँ पे भी प्लूरल लगाना पड़ता है, गिफ्ट्स और कैंडिडेट्स, इसी कारण यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर लगा है, यहाँ पे आर लगा है। जैसे द नंबर ऑफ वैकेंसी इज लिमिटेड इन रेलवे, मतलब रेलवे में जो है वैकेंसी, खाली पद जो है, रिक्त पद, वो उसका संख्या, उसका कोई फिक्स नंबर है, रेलवे में जो वैकेंसी का खाली पद है उसका कोई फिक्स नंबर है, वो लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ सीट्स इन द हॉल वाज ऑलमोस्ट 2000, मतलब जो कोई हॉल था, बड़ा सा हॉल था, उसमें जो सीट का नंबर था वो फिक्स था, वो कोई खास था, स्पेसिफिक था, इसलिए यहाँ पे 2000 ऑलमोस्ट लगभग 2000 था। तो ए नंबर ऑफ सीट इन द हॉल में सीट का बात हो रहा है, हॉल में सीट का बात हो रहा है, वो स्पेसिफिक है, स्पेशल, इसलिए यहाँ पे द लगा है। और जब भी द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब, ए सीट्स इन द हॉल वाज सिंगुलर, इज सिंगुलर, यहाँ पे आर सिंगुलर, वेयर प्लूरल, यहाँ पे ए नंबर है बहुत सारा तो आर, ए नंबर ऑफ है तो वेयर। जैसे अब इसका हिंदी देख लो, ए नंबर ऑफ गिफ्ट्स वेयर गिवन टू द बर्थडे बॉय, मतलब बर्थडे बॉय को बहुत सारा गिफ्ट दिया गया, या फिर ऐसे लिख लो, बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारा गिफ्ट, या फिर तोहफा
बहुत सारा तोहफा बर्थडे बॉय को, मतलब जन्मदिन वाले को, जन्मदिन लड़के यानी वही समझो बर्थडे बॉय जो है उसको दिया गया उसको मिला भाई, ठीक है मिला। तो बहुत सारा गिफ्ट, यहाँ पे ए नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारा, तो इसीलिए यहाँ पे वेयर लगाना पड़ा है। यहाँ पे ए नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारा, इसलिए यहाँ पे आर लगाना पड़ा है, इज नहीं बल्कि ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिस्क्वालीफाइड, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बाहर कर दिया जाता है। हर एग्जाम में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, इसलिए यहाँ पे आर लगा, इसलिए यहाँ पे वेयर लगा है, वाज नहीं बल्कि आर, इज नहीं आर, ठीक है। हैज लगता तो हैज नहीं बल्कि हैव लगता। अब द नंबर है तो द नंबर ऑफ वैकेंसी इज लिमिटेड इन रेलवे, मतलब रेलवे में जो है रेलवे की वैकेंसी का नंबर लिमिटेड है, कोई फिक्स है, कोई स्पेसिफिक है। तो ठीक है, तो रेलवे में द नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब खाली पदों की, मतलब रेलवे में खाली पदों की संख्या, खाली पदों में वैकेंसी का मतलब होता है खाली पद, तो रेलवे में खाली पदों की संख्या लिमिटेड है, मतलब सीमित, क्या है, सीमित है। तो पद की बात हो रहा है, रेलवे में खाली पदों की संख्या फिक्स है, ठीक है, पदों की संख्या बात हो रहा है। द नंबर ऑफ, ठीक है, सीधा याद रखो, ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसका मतलब होता है ज्यादा, और द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर, क्योंकि स्पेसिफिक का बात करता है बस। जैसे द नंबर ऑफ सीट्स इन द होटल, द नंबर ऑफ सीट्स, वैकेंसीज भी कर सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। सीट्स वैकेंसी जिसमें हो सकता है, लेकिन प्लूरल पहले थी से, इसलिए आप गिफ्ट्स नहीं तो कैंडिडेट्स देते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ सीट्स इन द हॉल वाज ऑलमोस्ट 2000, मतलब हॉल में सीटों की संख्या ऑलमोस्ट यानी लगभग, सीटों की संख्या लगभग 2000 थी, वाज 2000 थी। तो जब भी ए नंबर ऑफ आएगा तो ए नंबर ऑफ तो बहुत सारा, हैव, आर, वेयर, और द नंबर आएगा तो सिंगुलर वर्ब, वेयर, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो उसी का पार्ट है जो नंबर बताए, हाफ ऑफ, ए फुल ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, ऑलमोस्ट ऑफ, जो भी था उसी का पार्ट है। और इसमें याद रखना द नंबर रहेगा, द नंबर आया तो सिंगुलर वर्ब, ए नंबर आया तो प्लूरल वर्ब, बस।